नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली हिंदी की कक्षा में हमने 4 वर्णों से पर आधारित एक एक्टिविटी की थी। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से 4 वर्णों पर आधारित एक नई एक्टिविटी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है वर्णों का क्रम सही करके शब्द बनाएं। यानी कि यहाँ पर आपको 4 वर्ण दिए गए हैं, जिनको आगे पीछे कर दिया गया है। आपको उन्हें सही क्रम में लगाना है और एक सही शब्द बनाना है। इसके लिए आप इन चित्रों की भी सहायता ले सकते हैं। आप ये चित्र देखते ही इस शब्द को पहचान जाएंगे। देखिए, देखते हैं हमारा पहला चित्र। बताइए बच्चों, ये चित्र किसका है? आशा है आपने ये पहचान लिया होगा। जी, अब देखें, जो वर्ण दिए गए हैं, क्या ये शब्द सही है या ये शब्द बनता है? म ग ल श, मगलश। क्या ऐसा कोई वर्ण, ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं। पर यही हम अगर श को आगे कर दें, क्योंकि अब हम ये पहचान गए हैं कि ये चित्र किसका है और आप जान गए हैं ये है शलगम, तो उसके आधार पर श हमारा पहले आएगा। श। आप जिस तरीके से इसका उच्चारण कर रहे हैं, वही वर्ण को एक के बाद एक क्रम में लगाते जाइए। इससे आप बहुत आसानी से सही शब्द तक पहुंच जाएंगे। श ल ग म, शलगम। ये है शलगम। इसी तरीके से देखिए दूसरा चित्र। बताइए ये किसका चित्र है? जी, ये है कटहल। तो पहले आ जाएगा क ट ह ल, कटहल। हमारा दूसरा शब्द है कटहल। अब देखते हैं हमारे तीसरे चित्र को। बताइए ये किसका चित्र है बच्चों? जी, आपने सही पहचाना, ये है बरगद। तो बरगद में हमने सबसे पहले हमारा शब्द आ रहा, हमारा वर्ण आ रहा है ब र ग द। ब र ग द, बरगद। ये है बरगद, बरगद का वृक्ष। अगला चित्र देखते हैं। बताइए अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है बर्तन। ब र त न, बर्तन। ये सभी बर्तन हैं जिनमें हम खाना खाते हैं। तो हमने पहले ब वर्ण को लगाया, उसके बाद र, उसके बाद त और उसके बाद न, तो हमारा शब्द बनकर आ गया बर्तन। अगला चित्र देखिए किसका है बच्चों? बताइए। जी, आपने सही पहचाना, ये है अजगर। अ ज ग र, अज गर। ये है अजगर। तो आपको इसी तरीके से ये कार्य अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। वर्णों का क्रम सही करके शब्द बनाइए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसी तरीके से ये कार्य अपनी हिंदी नोटबुक में करें। अब बात करते हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 32 के अभ्यास कार्य की। हमारा पहला अभ्यास कार्य है खाली जगह भरिए। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ खाली स्थान मिल रहे हैं, जिनमें आपको ब्रैकेट में दिए हुए शब्द में से सही शब्द चुनकर उन खाली स्थान को भरना है। तो देखते हैं, ब्रैकेट में है प न घट, पनघट। मैंने आपको बताया था, पनघट उस जगह को कहते हैं जहाँ पर हम पानी भरने जाते हैं। कुआं के आसपास की जगह को कहा जाता है पनघट। और दूसरा शब्द है ब र ग द, बरगद। तो अब आपने दोनों ही शब्द पढ़ लिए। खाली डैश पर बर्तन रख,
बताइए कहाँ पर बर्तन रख, पनघट पर या बरगद पर? पनघट। तो आप लिख दीजिए पन घट, पनघट। पनघट पर बर्तन रख, ये है हमारा सही उत्तर। दूसरा है झटपट, झटपट उठ कर, उठकर, झटपट उठकर डैश पकड़, पकड़, झटपट उठकर डैश पकड़। झटपट उठकर क्या पकड़? देखते हैं हमारे जो दो शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द आएगा। खटमल, खटमल। क्या खटमल पकड़ या कसरत, कसरत? बताइए झटपट उठकर क्या पकड़? खटमल। सही शब्द है खटमल। झटपट उठकर खटमल पकड़। थर्ड है अनवर, अनवर। अनवर डैश मत कर, अनवर क्या मत कर? नटखट, नटखट, गड़बड़, गड़बड़। अनवर नटखट मत कर या गड़बड़ मत कर? बताइए बच्चों कौन सा सही शब्द होना चाहिए यहाँ पर? गड़बड़। गड़बड़ मीन्स कोई भी शैतानी। अनवर गड़बड़ मत कर। फोर्थ है डैश पर चढ़। किस पर चढ़? बरगद, बरगद या कसरत, कसरत। बरगद पर चढ़ या कसरत पर चढ़? बताइए कौन सा सही शब्द आना चाहिए यहाँ पर? बरगद। बरगद पर चढ़। पांचवा है अब उठ कर, उठकर डैश मलमल। अब उठकर डैश मल। अब उठकर क्या मल? देखते हैं इन दोनों में से कौन सा शब्द आना चाहिए। पहले उसके लिए हमें पढ़ना है इन शब्दों को। उबटन, उबटन, अचकन, अचकन। अब उठकर उबटन मल या अब उठकर अचकन मल? बताइए। इसका सही उत्तर है उबटन। उबटन जो शरीर को साफ करने के लिए, त्वचा को अच्छा बनाने के लिए उबटन लगाया जाता है बेसन का। उसे मल यानी कि शरीर पर अच्छे से लगा और अपने आप को साफ कर। दूसरा है चित्र देखकर सही शब्द से मिलाइए। आशा है आप तो इसे देखते ही कर लेंगे। हमारा पहला शब्द है अदरक। बताइए कौन सा चित्र है अदरक का? सबसे आखिरी चित्र अदरक का है, इसे इस तरीके से मिला दीजिए। दूसरा है अचकन, अचकन। बताइए आपको अचकन का चित्र कहाँ दिख रहा है? अदरक के ऊपर है अचकन, इसे इस तरीके से मिला दीजिए। टम टम, टम टम। कौन सी है टमटम? जी, रथ को टमटम भी कहा जाता था। चौथा है कटहल, कटहल। अभी हमने देखा था कटहल। और हमारा आखिरी शब्द है शलगम, शलगम। तो देखिए ये रहा शलगम का चित्र, इसी तरीके से इसे मिला दीजिए। तो ये जो अभ्यास कार्य है ये आपको अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में करना है डेट डालकर, और जो ये कार्य है ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। इसमें भी होमवर्क करने से पहले डेट ज़रूर डालें। हम फिर मिलेंगे अगली हिंदी पाठशाला में।